तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। क्या बात करने वाले हैं कि सर्कुलर लूप में करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। तो जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब एक स्ट्रेट वायर से जब करंट पास कराते हैं तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है? कंसेंट्रिक सर्कल बनता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है जिसका हमने नाम दिया AB, जिसका नाम हमने दिया AB, और इस वायर से हमने करंट कितना पास करा दिया? I पास करा दिया। अब ध्यान से सुनिए, इस वायर AB पे हम कुछ पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, कुछ पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं। देखिए, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे। इस पॉइंट के अराउंड में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है उसका पैटर्न कैसा है? कंसेंट्रिक सर्कल। इस पॉइंट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना है उसका जो पैटर्न है कैसा है? कंसेंट्रिक सर्कल है। इस पॉइंट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बना है कैसा बना है? कंसेंट्रिक सर्कल बना है। तो यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं कि ये वायर जो स्ट्रेट जो वायर है जिसका नाम हमने AB दिया है, इसके हर पॉइंट पे उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा कैसा बनेगा? कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। यानी कि इस पॉइंट पे लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे, या हर पॉइंट पे, इस वायर के हर पॉइंट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा? कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। और वो सारे कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर इसी वायर के ऊपर होगा। ये हम जानते हैं, हमने उसी को यहाँ पे हमने बनाया। एक चीज और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन जो हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ये थंब क्या बताता है? करंट के डायरेक्शन, और ये 4 फिंगर जो कर्ल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। तो देखिए, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो थंब ऊपर, और एक कर्ल ऐसे है तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने एक इंस्ट्रूमेंट लाया है, ये वायर है, इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए ये अभी आपको समझाने के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, है ना? देखिए, ये स्ट्रेट वायर है ना, ध्यान से देखिएगा ना तो बहुत समझ में आ जाएगा। कोशिश रहेगा कि पूरा 100% समझ में आ जाए, बट ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो नहीं समझ में आएगा किधर क्या हो गया। डायग्राम को देख में समझ में आ रहा होगा, बट कैसे क्या हो रहा नहीं समझ में आएगा। देखिए सुनिए कि जो स्ट्रेट वायर जो है, इस स्ट्रेट वायर में करंट किधर पास कर रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ पास कर रहा है। एंड ये वाला कौन सा? A एंड है, ये वाला B एंड है। इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बना है वो कैसा बना है? ऐसे बना। देखिए कैसे, ऐसे 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 बना है। देखिए यहाँ पे कैसे बना है? ऐसे ऐसे ऐसे। इस जगह पे कैसे बना है? ऐसे ऐसे। लाइंस का डायरेक्शन देखिए, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यूज कर देंगे अभी थोड़ा देर में। क्लियर? अब इसी स्ट्रेट वायर को हम क्या करने जा रहे हैं? बेंड करके सर्कल बनाने जा रहे हैं। बेंड करके कैसा शेप बनाने जा रहे हैं? सर्कल। देखिए कैसे, ऐसे। बात समझ में आ रहा ना? यानी कि ये जो स्ट्रेट वायर जो है इसी को हम बेंड करके क्या करने जा रहे हैं? एक सर्कुलर शेप में बनाने जा रहे हैं। देखिए ऐसे, यानी कि इसी को हमने बेंड करके ये बनाया है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं कि जब ये स्ट्रेट था तो इसके हर पॉइंट पे, वायर के हर पॉइंट पे उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न जो बना था कैसा बना था? कंसेंट्रिक सर्कल बना था। ऐसे बना था, ऐसे। तो दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको हम अभी उठा कर रखेंगे उधर। कैसे है? ऐसे है, ऐसे है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको उठा रहे हैं इधर से और मोड़ने जा रहे हैं। तो कैसे डायरेक्शन था? ऐसे था ना, ऐसे आता देखिए, ऊपर से सारा था। देखिए ऊपर से आ रहा है, देखिए सारा लाइन ऊपर से नीचे दिख रहा है कि नहीं? ऐसे
देखिए फिर से लिख लीजिए आप लोग, ये समझ गए ना तो पूरा मजा आ जाएगा आप लोग। ऊपर ऊपर से अंदर की तरफ देखिए, ऐसे उठ रहा है, अंदर आ रहा है ऐसे। अब इसी को हम ऐसे रखे हैं और इसको एकदम सर्कल बना देना ऐसे। तो देखिए लाइन कैसे जा रहा है, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। देखिए तो ये वाला जो लाइन हमने दिखाया है, ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ घुस रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है। देखिए ऊपर से घुस के अंदर से निकल गया, सारा लाइन ऊपर से आया है और अंदर से घुस के निकल रहा है। ऊपर से अंदर से घुस के निकल रहा है, ऊपर से एंड अंदर से घुस के निकल रहा है ऐसे। देखिए ऊपर से आया यानी कि ऊपर से आ रहा है और अंदर से घुस के निकल रहा है ऐसे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ऊपर से आ रहा है, अंदर से घुस के निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, अंदर से घुस के निकल रहा है। इधर आते हैं, ऊपर से आ रहा है, अंदर से घुस के निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, अंदर से घुस के निकल रहा है, यानी कि ऊपर से घुस रहा है, अंदर से निकल रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है? यानी कि इसी स्ट्रेट वायर को हमने बेंड करके क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। तो इस वायर के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बना रहा था, बिल्कुल यहां भी वैसा ही बन रहा है। देखिए ना, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ही कंसीडर किया है, कि सारा पॉइंट कंसीडर करेंगे तो पिक्चर क्लियर नहीं बनेगा। तो हमने 2 पॉइंट को ही यहाँ पे हमने क्या किया, कंसीडर किया। इसी में से कोई 2 पॉइंट को कंसीडर किया। बात समझ रहे हैं ना? कि देखिए ना, इस पॉइंट पे क्या रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा था, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर, तो ऊपर से अंदर फिर निकल जा रहा है, ऊपर से ऐसे और बाहर निकल जा रहा है ऐसे। ये देखिए ऊपर से बाहर निकल जा रहा है। यहां भी क्या होगा, ऊपर से घुसेगा और अंदर से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे बना हुआ, ये समझाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही तो मेन चीज है यहाँ पे। इसको ये जो वायर है इसके ऊपर से घुस रहा है, अंदर से निकल रहा है। अब इसी को हम ऐसे बना दिए, अगर जब हम इसी को ऐसे बना दिए तो इसके भी ऊपर से घुसेगा, ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं? ऐसे घुसेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए हमने लाइन का डायरेक्शन किसे, ऊपर से घुस रहा है, ऐसे निकल जा रहा है, ऊपर से घुस रहा है, ऐसे निकल जा रहा है। कोई दिक्कत है? तो सुनिए आप यहाँ पे, तो ये वायर तो यही है, तो इस वायर के हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो भी कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब हम एक स्ट्रेट वायर को जो बेंड करके जब हम सर्कल बना देंगे, तो सर्कल के हर पॉइंट पे, सर्कुलर लूप के, सर्कुलर वायर के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। कैसा बनेगा, कंसेंट्रिक। हर पॉइंट पे, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे, हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रेट वायर को ही हम बेंड करके बना दिए हैं, तो स्ट्रेट वायर के हर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है, तो इसके भी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसा बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। क्लियर है? तो देखिए करंट हमारा इस वायर में ए से बी की तरफ जा रहा था, तो देखिए इसमें भी ए से बी जा रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। यहाँ भी देख सकते हैं ऐसे, है कि नहीं? देख सकते हैं, है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते थे, यही नहीं देखते ना, थंब ये करंट के डायरेक्शन में ये आपका 4 फिंगर जो था मुड़ा हुआ होता था, किधर देता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो देख लीजिए करंट इधर जा रहा है, तो देखिए अंदर की तरफ करंट ऐसे आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में ऐसे करते थे ना यार, इससे राइट हैंड थंब रूल से। ये थंब क्या करते थे करंट के डायरेक्शन में, तो बताइए इधर करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं। इधर देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है, इधर थंब इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर। क्लियर हुआ अच्छे से? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि पहले क्या था, ए से बी की तरफ जा रहा था, अब बी से ए की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ सेम होगा,
सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। ये भी हम आपको बता चुका हूं कि जब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे था। तो जब हम रिवर्स करेंगे इसका डायरेक्शन को, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसे कर देंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए करंट का डायरेक्शन हमने क्या किया, रिवर्स किया, यानी कि B2 ऐसे आ रहा है करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी देखिए रिवर्स हो गया, देख लीजिए। और राइट हैंड थंब रूल का अगर निकालते हैं, यूज करके करते हैं, तो देखिए कैसे हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन इधर है, यानी कि इधर है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो देखिए बाहर निकल रहा है। इधर में करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो देखिए करंट देख रहे हैं ना, देख लीजिए ऐसे दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है जी। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कैसे है, इधर है, तो थंब इधर कर दिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखिए ऐसे, एक अंदर की तरफ और ऐसे बाहर निकल रहा है, देखिए यानी कि ऊपर से ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे जाके फिर ऐसे घुस के बाहर निकल जा रहा है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, वेरी गुड। तो ये है, ये जो हमने बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। किस केस में, सर्कुलर लूप में जब करंट पास करता है उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। बट यहां से आपको क्या सीखना है कि ये सर्कुलर लूप जो है, सर्कुलर वायर जो है, इस वायर के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल ही बनता है। क्लियर होगा, बात समझ में आ रहा है। ये एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये बनाने के लिए आ सकता है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, इसलिए बी केयरफुल बनाने, इसको सीख जाइएगा एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं इसको, है ना। इसीलिए बॉडी बहुत अच्छे से हम डायग्राम बनाए हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हो, है ना। गुड। अगर आपको डायरेक्शन अच्छे से बनाना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि करंट का डायरेक्शन अगर इधर से जा रहा है इसे, तो करंट के डायरेक्शन में आप क्या कर लीजिएगा, थंब ले लीजिएगा इसे, और उसके बाद ये 4 फिंगर जिधर घुसेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बना दीजिएगा। ये करंट देखिए ऐसे आ रहा है, तो थंब इधर लेनी है, तो देखिए इधर दिखा दिए। क्लियर, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड, यहां तक हो गया, वेरी गुड। अब कुछ पॉइंट्स जो है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है, जो हमने 2 पॉइंट बनाए, एक और पॉइंट है बट ये सब बताने के बाद उसको बताएंगे। ये 2 पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, है ना। पहला पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अपीयरिंग स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन। कहता है कि सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो अपीयर होता है स्ट्रेट लाइन। यानी कि सर्कुलर लूप में के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सेंटर पे जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे जो होता है वो अपीयर होता है स्ट्रेट लाइन। ये कैसे, ये स्ट्रेट लाइन कैसे सर, यहाँ पे तो देख रहे हैं कि सर्कल बन रहा है, तो फिर स्ट्रेट लाइन सेंटर पे कैसे हो गया। क्वेश्चन को सुनिए अच्छे से, ये पॉइंट को समझे अच्छे से, कि ये पॉइंट कह रहा है कि ये सर्कुलर लूप के सेंटर पे ये क्या है, ये क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कह रहा है कि अपीयर होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। बट यहाँ पे हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बन रहा है, सर्कल बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल, तो फिर सेंटर पे स्ट्रेट कैसे हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो अब इसी को समझते हैं।
अच्छे से। क्लियर? तो ये पॉइंट को मैं हटा रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। है ना? चलिए, ये सेंटर पे स्ट्रेट क्यों हो रहा है? तो देखिएगा ध्यान से कि यहां से ये पॉइंट से ये वाला जो सर्कल बना है, इस सर्कल को देखिए बहुत छोटा है। इसके बाद जब हम इस वायर से थोड़ा सा दूर गए, मतलब इस पॉइंट से थोड़ा दूर गए, तो सर्कल थोड़ा सा बड़ा बन गया। जब थोड़ा और दूर गए तो थोड़ा और बड़ा बन गया। थोड़ा सा जब हम और दूर गए थोड़ा और बड़ा बन गया। थोड़ा और दूर गए और बड़ा, यानी कि जैसे जैसे हम पॉइंट से, यानी कि ये वायर से जैसे जैसे दूर जाए हैं, सर्कल बड़ा बनते जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर गए तो मान लीजिए ये सर्कल बना। देखिए, जब ये पॉइंट से थोड़ा सा दूर गए सर्कल बना था, तो हम ये सर्कल बना दिया। पूरा इधर नहीं बना रहे, खाली एक साइड का बना रहे हैं। जब हम थोड़ा और दूर गए, यानी कि थोड़ा और हम दूर गए, तो हमारा सर्कल थोड़ा सा और बड़ा बन गया। जब थोड़ा सा और हम दूर गए तो थोड़ा सा सर्कल और बड़ा बन गया, है कि नहीं? जब थोड़ा सा और दूर गए तो थोड़ा सर्कल और बड़ा बन गया। जब थोड़ा सा और दूर गए तो और बड़ा सर्कल बन गया। ये सर्कल ऐसे बन रहा है बाबू, ऐसे। हमें नहीं पूरा बना रहे, कुछ पार्ट बना रहे हैं ना। ये सब सर्कल है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो इधर वाला पोर्शन हम नहीं बना रहे। क्लियर? थोड़ा सा और दूर गए तो और बड़ा सर्कल बन गया। थोड़ा सा और दूर गए सेंटर की तरफ, और बड़ा बन गया। थोड़ा सा और दूर गए सेंटर की तरफ। अब बताओ, जैसे हम सेंटर पे गए, यानी से जैसे जैसे दूर चलते गए हमारा सर्कल क्या हो गया? बड़ा होते गया। जैसे सेंटर पे गए तो हमारा ये वाला सर्कल बन गया, बहुत बड़ा सर्कल बन गया। यानी कि सेंटर पे जैसे गया वो बहुत बड़ा सर्कल बन गया। ये देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे इसके पास में सर्कल बहुत छोटा है, थोड़ा दूर गया थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा और दूर गया और बड़ा बना, थोड़ा और दूर गया। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इस वायर से, सर्कल बड़ा होते जा रहा है, पर जैसे सेंटर पर गए बहुत बड़ा सर्कल बना, ये वाला। अब बताइए, ये कर्व दिख रहा है, इस कर्व से थोड़ा जैसे थोड़ा दूर गए तो थोड़ा सा और फ्लैट हो गया, थोड़ा सा और हल्का सा फ्लैट हो गया। थोड़ा और दूर गए थोड़ा और फ्लैट हो गया, थोड़ा और दूर और थोड़ा फ्लैट, थोड़ा और फ्लैट और फ्लैट फ्लैट, दूर होते होते पूरा सीधा हो गया। यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। एग्जैक्टली पूरा नहीं बोल सकते कि स्ट्रेट लाइन, इसीलिए अपियरिंग वर्ड यूज किया गया है। वहां पे वर्ड यूज किया गया अपियरिंग, यानी कि सेंटर पे ही सिर्फ और सिर्फ अपियर होता है। पूरा तो सर्कल ही है ना, बट बड़ा सर्कल होने की वजह से सेंटर पे जो बनता है, यानी कि अपियर जो होता है स्ट्रेट लाइन की तरफ अपियर होता है। तो देखिए ना, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं बड़ा सर्कल बनते जा रहा है, बड़ा सर्कल। तो देखिए सेंटर पे गए तो देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगा, हमको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगा कि नहीं? तो वही बात है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे सर्कल बड़ा बनते जाएगा, तो सेंटर पे क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह अपियर करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है सेंटर पे सर्कुलर लूप के, वो अपियर होता है स्ट्रेट लाइन। क्यों होता है समझ में आया? कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सर्कल बड़ा बनते जाता है। तो जब सर्कल बड़ा बनते जाएगा तो सेंटर तक जाएंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, तो उस जगह स्ट्रेट लाइन की तरह अपियर होगा कि नहीं? देखिए ये बहुत सारा बना है, देखिए कर्व है, ये थोड़ा सा कम कर्व है, ये थोड़ा और कम है, फ्लैट होते गए, ये देखो ज्यादा फ्लैट हो गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, हमने वहां पे आर यूज किया था, यानी कि और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अपियरिंग। आर यानी कि जितने भी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सारे लाइंस सेंटर पे स्ट्रेट लाइन अपियर होते हैं। तो हमने इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अभी बात किया। तो ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट है, तो सारे पॉइंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो सब बड़ा सर्कल बनेगा सेंटर के पास, तो सब स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इस पॉइंट का भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे 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 तो इस जगह पे जाते जाते बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, तो उस जगह भी क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। पूरा सर्कल स्ट्रेट नहीं होगा पापा, कुछ सर्कल का पार्ट ही स्ट्रेट होगा। देखिए ना, कुछ पार्ट ही होगा, ये नहीं कि पूरा सर्कल स्ट्रेट हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है, कुछ पार्ट ही है ना। देखिए ना,
ये देखिए ये स्ट्रेट है क्या? ये कभी स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा फ्लैट हुआ है, 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 थोड़ा थोड़ा फ्लैट हुआ, ये देखिए पूरा फ्लैट हो गया। तो उसको स्ट्रेट तो बोल सकते हैं ना, एपियर कर रहा है स्ट्रेट की तरह। हाँ, तो उसी तरह से हर पॉइंट पे इस तरह से ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बना है, हर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल बना है। तो हर पॉइंट से अगर दूर दूर जाएंगे तो बड़ा बड़ा सर्कल बनते जाएगा, तो सेंटर तक जाते जाते क्या होगा? स्ट्रेट लाइन की तरह अपियर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस सर्कुलर लूप के हर पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे जो बनेगा वो सारा स्ट्रेट लाइन की तरह अपियर होगा। सेंटर पे, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे, चारों तरफ नहीं, सेंटर पे। क्लियर? वेरी गुड। कोई विकल्प नहीं, सब जगह स्ट्रेट लाइन है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए दो बनाया कि ये देखिए सर्कुलर लूप है, इससे करंट मान लीजिए आई पास कर रहा है, तो करंट अगर आई पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेंटर पे जो होगा कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। तो देखिए हमने स्ट्रेट बना दिया। ये देखिए एक और हमने जैसे सवाल लिया कि करंट इसमें ऐसे पास कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो मतलब सेंटर पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। तो देखिए हमने स्ट्रेट बना दिया। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यानी कि सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कंसेंट्रिक सर्कल बनता है वो सेंटर पे जाते जाते क्या हो जाता है? स्ट्रेट अपियर होने लगता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? स्ट्रेट अपियर होता है। क्या होता है? स्ट्रेट। आपका 1 नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। बी केयरफुल, कहीं भी पूछा सकता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है। क्लियर है ना? वेरी गुड। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखिए हमने बना दिया यहाँ पे। गुड। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बताना, तो धीरे धीरे एक एक चीज को बताऊंगा, घबराना नहीं है, बस समझते चलिए आप लोग एक एक चीज को। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें डायग्राम को समझने में, बट कोई दिक्कत नहीं, एक बार खुद से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलिएगा सर हमको डायग्राम में कंफ्यूजन है। जो भी आपको कंफ्यूजन होगा हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि ये चीज जो होता है ना यहाँ पे बताने से नहीं समझ में आएगा। इसको ना हम लोग सामने क्लासरूम में जब बताते हैं ना तो थोड़ा सा करके दिखाते हैं तो बड़ा मजा आता है, समझ में आता है। बट यहाँ पे तो डायग्राम है तो इसलिए तो वही किताब की तरह की किताब में से है, तो थोड़ा हम समझ सकते हैं कि 90% 95% समझ में आएगा। इसमें हम आपको पहले ही बोल दे रहे कि शायद नहीं इतना अच्छे समझ में आएगा, बट कोशिश आपको करना है इसमें, क्योंकि डायग्राम का गेम है इसमें। क्लियर ना? हाँ, बट जरूर हमको बोलिएगा कि समझ में आएगा क्या है, जैसे भी बोलिएगा आपको, है ना? चलिए पॉइंट नंबर 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी लिख लीजिएगा। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। कहता है कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, यानी कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे, यानी कि ये वाला सेंटर पे, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो स्ट्रेट लाइन अपियर हो रहे हैं, सेंटर पे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन अपियर होते हैं। यानी कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट अपियर हो रहे हैं वो सब का सब डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। नहीं समझ में आया? अभी बता देते हैं कि एक तरफ कैसे होता है। क्लियर? तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे वाला पॉइंट उसके अंदर में लिखा हुआ बता देंगे। अब बताइए, ध्यान से देखिए, हम इस पॉइंट की चेक करते हैं। इस पॉइंट को देखिए, कलर मार्कर ऐसे ही सही इसी टॉपिक में यूज होता है। आप लोग सोचते हैं कि 4-5 मार्कर लेकर आते हैं, यूज नहीं करते, देखिए आज कर रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाते हैं इसके अराउंड में, तो करंट का डायरेक्शन किधर है? ऐसे है, राइट हैंड थंब रूल, करंट का डायरेक्शन की तरफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कितना? अंदर की तरफ जा रहा है। किधर? अंदर की तरफ, अंदर, देखिए अंदर, तो अंदर की तरफ देखना ना, इधर हम दिखाए यानी कि अंदर की तरफ है, अंदर घुसड़ के नहीं दिखा सकते सॉरी, है ना? देखिए थंब का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में थंब और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखिए अंदर, यानी कि सेंटर पे देखिए किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। इस पॉइंट के लिए देखते हैं, तो इस पॉइंट पे भी अगर हम उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखें तो थंब इधर करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, अंदर जा रहा है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के लिए तो ऑलरेडी देखिए अंदर में है। इस पॉइंट की बात करें तो करंट अंदर। अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे देखिए करंट ऐसे आ रहा है,
तो करंट के डायरेक्शन में थंब ऐसे, इस पॉइंट पे लेते हैं, देखिए अंदर, यानी कि एक लूप के, सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे जो कंसेंट्रिक सर्कल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहा है, वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेंटर पे एक ही तरफ आ रहा है। क्या रहा है? एक ही तरफ आ रहा है। यहाँ पे क्या रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, सब के सब इधर आ रहा है, यानी कि सेंटर पे हर पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सेंटर पे जो स्ट्रेट लाइन अपियर हो रहा है, सबका डायरेक्शन इधर है। इस केस में देखिए आप लोग, इस केस में देखिए, तो इस केस में करंट का डायरेक्शन किधर? मान लीजिए इस पॉइंट पे ऐसे है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब, देखिए थंब रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ अंदर से घुस रहा है, और देखिए ऐसे निकला, यानी कि ये मान लीजिए सेंटर है, ये क्या है? तो देखिए सेंटर से कैसे निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि इधर निकल रहा है कि नहीं? वेरी गुड। एक और पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन किधर है? ऐसे है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब, ये देखिएगा, देखिए बाहर निकल रहा है कि नहीं? बाहर निकल रहा है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे भी सेंटर पे, इस पॉइंट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है सेंटर पे, वो भी बाहर की तरफ निकल रहा है। इस पॉइंट पे ले लेते हैं, करंट का डायरेक्शन किधर है? ऐसे है, तो करंट के डायरेक्शन में देखिए हम, उसके बाद एलओजी, तो बाहर निकल रहा है कि नहीं? यानी कि सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अपीयर हो रहा है, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे क्या था? अंदर की तरफ सब के सब था, यहाँ पे सब के सब बाहर की तरफ है, बट सब तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, यानी कि सेंटर पे जो स्ट्रेट लाइन अपीयर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में होता है। ये सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? वेरी गुड। सेंटर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक हमारा समझ में आ गया। एंड एडेड ईच अदर, अब इस पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेंटर पे आया वो अंदर की तरफ आया है, इस पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आया है वो भी अंदर की तरफ आया है, इस पॉइंट की वजह से जो आया मैग्नेटिक वो भी अंदर की तरफ, यानी कि हर पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन आ रहा है सब एक ही तरफ है। तो सारे पॉइंट की वजह से सबको अगर जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा उस जगह पे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि अगर इस वायर के हर पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेंटर पे स्ट्रेट अपीयर हो रहा है उस सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा सेंटर पे। मिल जाएगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा, ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। अच्छा, एक चीज आप लोग को हम पहले ही बता चुके थे, याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी बता चुके थे। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या बताए थे? प्रॉपर्टीज बताए थे कि जहां पे लाइंस का क्लोजनेस ज्यादा होता है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अब यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस ज्यादा है, ज्यादा भीड़ भाड़ है। एक तरीका ये बता रहे, एक तरीका और बताऊंगा मैं, है ना? तो एक तरीका ये बता रहा हूं, एक तरीका और बताऊंगा, दोनों तरीका सबको आ जाएगा, है ना? तो सेंटर पे सारे पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो स्ट्रेट है सब उस जगह पे एक ही डायरेक्शन में है, तो क्लोजनेस उस जगह पे ज्यादा हो गया होगा, ज्यादा क्राउडेड हो गया होगा, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उस जगह पे क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। एक तरीका ये हो गया कि ज्यादा क्लोजनेस होता है लाइंस तो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्राउडनेस है वो बढ़ जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, तो उस जगह पे स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है, स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका ये हुआ कि सब के सब एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर सबको हम जोड़ेंगे तो सबके जोड़ने के बाद बढ़ जाएगा कि नहीं? मान लीजिए एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ और था, मान लीजिए सिंपल कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि बी है, और मान लीजिए कि किसी और वायर की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मतलब एक और लाइन यहाँ पे आ गया, यहाँ भी आ गया, तो अब यहाँ पे इस एक ही पॉइंट पे दो लाइन एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो दो लाइन एक ही जगह पे आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया ना। पहले एक की वजह से थोड़ा सा था, एक और आ गया तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों की वजह से जोड़ देंगे हम ना, तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब सेंटर पे हर पॉइंट की वजह से एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहा है, तो अगर सबको जोड़ेंगे क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में, तो सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे,
तो हमें उस जगह पे टोटल मिल जाएगा। तो जब टोटल मिलेगा तो हमें बढ़ेगा कि नहीं? सब एक ही डायरेक्शन में है बाबू लोग, सब एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम सबको ऐड करते हैं तो उस जगह पे टोटल वैल्यू मिलेगा तो पहले से ज्यादा मिलेगा कि नहीं? सिंगल के वजह से जो वैल्यू था अब यहाँ पे बहुत सारा मिल गया एक ही डायरेक्शन में, अब सबको जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा कि नहीं? यानी कि सेंटर पे सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट अपीयर होता है, जो कि सब सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन होने के वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउडनेस बढ़ जाता है या क्लोजनेस ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं, बट आपके बुक में ये लिखा है तो हमने ये लिख दिया, तो आप भी यही रखिए। एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, तो हमने उसी को हमने आपको लिख दिया कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है सेंटर पे स्ट्रेट अपीयर होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है। तो एक डायरेक्शन की वजह से सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जिसके वजह से वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट सीखे। क्या क्या पॉइंट सीखे? मैं समराइज कर दे रहा हूँ सारा पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट कि एक स्ट्रेट वायर को अगर हम बेंड करते हैं तो सर्कल बन जाएगा। तो स्ट्रेट वायर के हर पॉइंट पे जो पैटर्न बनता है अराउंड में कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, जिसके वजह से हम इसमें भी बोल देते हैं कि हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनता है वो भी कैसा बनता है? कंसेंट्रिक सर्कल। फिर हमने दूसरा पॉइंट सीखा कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो स्ट्रेट अपीयर होता है। वो क्या होता है? स्ट्रेट अपीयर होता है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है सब एक ही डायरेक्शन में होता है, और जिसके वजह से सबको ऐड करने से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से आपका क्वेश्चंस आते हैं। एक एक देखिए, बहुत सारा आपको जो भी पॉइंट्स बताया ना सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, एक एक चीज, है ना। अब इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करने का मन नहीं कर रहा यार, बड़ा बढ़िया बनाया है ना।